स्वाभिमानी, अभिमानी अहंकारी मत बनना, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी ये होता है कि मैं खुद कमा के खाऊंगा। मेहनत पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट अपनी बुद्धि पर भरोसा। हाँ, आप इस योग्य बनिए कि आप किसी की हेल्प कीजिए, किसी का सहारा बनिए। ये दास अनिरुद्ध देखो, मैं 35 वर्ष का हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरी उम्र के होंगे, मेरे दोस्त भाई मेरी बहनें। आपका बेटा भी मेरी उम्र का हो सकता है। आप में से बहुत सारी माएं और पिता तुल्य बुजुर्ग यहां बैठे हैं जिनका बेटा भी 35 साल का होगा। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने अपने पिताजी से आखिरी बार 2 रुपए मांगे थे मेला घूमने के लिए। उसके बाद आज तक मैंने पिता से 1 रुपए नहीं लिया। पिता के टुकड़ों पर मुझे पलना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जो चलता हूं जिस रास्ते पर, उसी पे आपको चलाने का प्रयास करता हूं। जब मैं 17 साल का हुआ तब से मैं काम कर रहा हूं, कमा रहा हूं। जो भी मुझे चाहिए, मुझे फोन चाहिए तो अपने कमा के लेना है। हारमोनियम चाहिए थी, मुझे अपने कमाई से लेना था। मैंने पिता से नहीं कहा कि मुझे संगीत सीखना है, एक हारमोनियम दिलवा दीजिए। मुझे ही सीखना था तो मैंने खरीदा। मैंने पिता से नहीं कहा कि मुझे एक फोन दिला दीजिए, नहीं, मुझे बात करनी थी तो मैंने खरीदा। मैंने पिता से नहीं कहा कि मुझे गाड़ी दिला दीजिए, मुझे चाहिए थी तो मैंने खरीदी। मैंने पिता से नहीं कहा कि मुझे 4 व्हीलर दिलाइए, मुझे चाहिए थी मैंने खरीदी। क्यों मैं पिता पे बोझ बनूं? जन्म दे दिया उन्होंने, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, योग्यता दे दी, पढ़ा लिखा दिया, और क्या चाहिए? अब मैं उन पे बोझ क्यों बनूं? क्यों बोझ बनूं? मेरे शरीर में पानी थोड़ी भरा है, नसों में खून दौड़ रहा है, ईश्वर ने दौड़ा रखा है। मैं उसका उपयोग, हाथ दिए ना भगवान ने, मैं कर रहा हूं काम। और ये दास अनिरुद्ध भाई, आप कमाते हो कि नहीं? आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। भाई आप किसके लिए कमाते हो? आप किसके लिए कमाते हो दादाजी? आप भैया किसके लिए? परिवार के लिए। आप किसके लिए कमाते हैं? आप सबका उत्तर यही है कि आप किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। अब यही सवाल आप मेरे से करिए, आप किसके लिए कमाते हैं? पूछो फास्ट। मैं किसके लिए कमाता हूं? सुनो, मेरे पास 150 बच्चे, 175 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं। उन बच्चों को पढ़ा सकूं, योग्य बना सकूं, संस्कार देकर बड़ा कर सकूं, उनके लिए कमाता हूं। मेरे पास 322 वृद्ध माताएं हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया है। उन बेसहारा माओं का सहारा बन सकूं, दवाई करा सकूं, रोटी दे सकूं, उन माओं के लिए कमाता हूं। मैं ऐसी बेसहारा माओं को, जिनको अपनों ने मार मार के निकाला, जिनको अपनों ने सताया, ऐसी माओं का सहारा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास इन माओं की सेवा करता है। हमारे देश में होना क्या चाहिए कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है ना, तो डॉक्टरों को सरकार ये कह के रखे कि यदि वो मर गया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, यदि बच गया तो आपकी बिल आपको मिलेगा, पैसा। अब हमारे यहाँ इसलिए डॉक्टर को पता है कि ये मरे चाहे जी, हमारा पैसा तो चित्त है, इसलिए वो बचाने की कोशिश नहीं करते। वो तो दवाइयां लिख लिख के अपना बिल बढ़ाते रहते हैं। जबकि ये दबाव सरकार का बने हॉस्पिटलों पर कि मुर्दे को यदि मर गया, आपके हॉस्पिटल में यदि कोई मुर्दा मर गया तो फिर उसकी 1 रुपए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने बचाया तो है नहीं। क्यों ये बात सही है गलत है? मर गया तो काय बात के पैसे? इसलिए जब ये योजना लागू होगी, सरकार का दबाव, तब डॉक्टर मरीज को बचाने का प्रयास करेंगे। अभी मरीज को बचाने का प्रयास नहीं होता। अभी तो बेवजह वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। आपको थोड़ी पता कि आपका पेशेंट वेंटिलेटर जाने योग्य है कि नहीं, पर वेंटिलेटर का पैसा ज्यादा है, वहां पहुंचा दिया जाता है। आप अपना घर बेच दो, अपना खेत बेच दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर बेचो, खेत बेचने के बाद भी तुम्हारा पेशेंट मर गया तो पैसा तुम्हें देना होता है। अब बताइए, सरकारें अपनी जनता से प्यार करती तो ऐसा इस देश में अंधेर नगरी और ना होता। क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जनता से प्रेम, ईमानदार,
इसलिए तो कहता हूं थोड़ा गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, बच्चों को स्कूल सिलेबस में थोड़ा अच्छी बातें पढ़ाते, तो आज ये अधर्म ना बढ़ता, पाप ना बढ़ता। मेरी माँ, भगवान शिव बहुत दयालु हैं। जहर पी लेते हैं बेचारे, देवता अमृत नहीं पिलाते। कोई बात नहीं, अमृत पीने वाले देवता देव कहलाए, पर जहर पीने वाले देवाधिदेव महादेव कहलाए। बड़ा अमृत पीने वाला नहीं बना, बड़ा जहर पीने वाला। इसलिए कहता हूं कड़वा घूंट पी सको तो पी लेना, बड़ा बनोगे। सही है। चाय मीठी होती है और करेले का जूस कड़वा होता है। बताओ चाय ज्यादा हेल्दी है स्वास्थ्य के लिए कि करेले का जूस? या नीम का काढ़ा ले लो, नीम का जूस ले लो, क्या ज्यादा हेल्थ सही है? काढ़ा है तो बड़ा कड़वा, करेले का जूस या नीम का प्याला बड़ा कड़वा है। चाय बहुत मीठी है, अदरक वाली मसालेदार चाय। पर चाय शरीर को बिगाड़ेगी, पर वो भले कड़वा है, पर वो आपके शरीर को फिट रखेगा, रोग मुक्त कर देगा। तो कड़वी चीज स्वाद में अच्छी नहीं होती, पर शरीर के लिए अपमान गाली आपके लिए अच्छी तो नहीं है, पर आप सह लोगे तो आपका फायदा। इसलिए भगवान शिव का बाद में क्या हुआ, माता सती, शंकर जी आए, माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, बिना बुलाए माता सती जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के दो संतान हुई, एक मनु और एक शत्रुपा। मनु और ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा है ब्रह्मा जी के शरीर से। अच्छा, कुछ लोग सनातन को बदनाम करने के लिए जानते हो क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। सुना होगा आपने भी। तो जो आरोप लगाते हैं उनसे एक सवाल करना आप मेरी ओर से। क्या सवाल करते हैं, क्या आरोप लगाते हैं सनातन पर? कि ब्रह्मा जी ने तो अपनी, जोर से सरस्वती से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? जोर से। अच्छा, मुझे एक प्रश्न करना है इन लोगों से, आपको मिले तो पूछ लेना कि यदि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, किससे? जोर से। तो फिर सरस्वती जी की मां का नाम पूछना जरा क्या था? भाई बेटी है तो मां भी होगी, तो जरा पूछो नाम क्या है, बताओ क्या नाम है? नहीं है ना उत्तर? क्योंकि ये सवाल ही गलत है। कुछ सवाल सनातन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्रकारियों ने, जैसे लव जिहाद चलता है तो हिंदू लड़कियों को बरगलाना होगा तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, वरना क्या बोल के बरगलाएंगे? इसलिए सनातन की बुराई करनी पड़ती है। जिहादियों को जब हिंदू लड़की को फंसाएगा तो हिंदू लड़की से पहले सनातन की बुराई करनी पड़ेगी, उसे सनातन की कमी बतानी पड़ेगी, तब फिर उसे इस्लाम के बारे में खूबियां बताई जाएंगी, तब ना लव जिहाद का एजेंडा सेट होगा। सुन रहे हो? तो ये लव जिहादियों के द्वारा व्यर्थ के कुछ सवाल सनातन में घुसाए गए कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहां कर लिया? अरे विवाह कर लिया तो बताओ ना फिर ब्रह्मा जी की बेटी, मतलब सरस्वती की मां का नाम बताओ। पूछो इनसे गधों से कि मां का नाम बताओ क्या है। भाई बेटी पैदा हुई तो मां भी तो होगी, मासी ना पैदा हुई कि टपक गई आकाश से। क्यों भैया, समझ में कुछ आ रहा है कि हम ऐसे बोले जा रहे हैं? नहीं? मैया, ओ लाल वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं? अच्छा, बैठे बैठे थक गई, थोड़ा खड़ी हो जाऊं। खड़ी हो जा, हो जा। हाँ, सुन लो मेरी माँ,
ब्रह्मा जी, सरस्वती जी कौन है? सरस्वती जी साक्षात लक्ष्मी हैं। भगवान के 3 रूप हुए। सुनो, भगवान के कितने रूप हुए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक भगवान 3 भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करनी थी तो ब्रह्मा, पालन करना था तो विष्णु, और संहार करना है तो 3। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा जी सृष्टि जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेटर भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो गॉड, यही है गॉड। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कौन है? एक हैं। कौन है? एक नारायण। बोलो एक नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि व्यवस्था 3 है। जैसे बिजली एक होती है, पर एक ही बिजली 3 फेसों में चलती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। अब तीनों तारों में बिजली एक सी है। ऐसा नहीं है कि फेस 1 में अलग बिजली है और 2 में अलग और 3 में अलग। तीनों में बिजली, चूंकि व्यवस्था एक फेस से ना हो सकती, क्योंकि बड़ी मशीन 3 की होती है, 3 फेस में ज्यादा बल होता है, 3 फेस, एक फेस में पावर कम, 2 फेस में पावर कम, तीनों को जोड़ दिया तो पावर कई गुना। तो एक ही बिजली को व्यवस्था के लिए 3 भाग में डिवाइड करना पड़ा। ऐसे एक शक्ति भगवान नारायण को 3 भाग में डिवाइड होना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु। चलो, ये तो हो गई भगवान नारायण की बात। अब बताओ भगवान नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। लक्ष्मी। तो जब नारायण 3 भागों में हो गए तो लक्ष्मी भी तो होंगी। तो लक्ष्मी भी 3 भागों में डिवाइड हो गई। ब्रह्मा की हो गई ब्रह्माणी, शिव की हो गई पार्वती, और भगवान विष्णु की हो गई लक्ष्मी की लक्ष्मी। वही नारायण जब त्रेता में राम बने तो लक्ष्मी सीता हो गई, द्वापर में नारायण कृष्ण बने तो लक्ष्मी राधा हो गई, रुक्मणी हो गई। इतनी सी बात सनातन के लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए पूरा दिमाग खराब कर देते हैं जिहादी लोग कि तुम्हारे कृष्ण तो प्यार करते हैं राधा से, विवाह करते हैं रुक्मणी से। ये सब फिजूल घुसा दिया कि नहीं? जबकि उन मूर्खों को ये तो पता नहीं कि राधा रुक्मणी दोनों एक तत्व हैं। चूंकि सनातन की खोट निकालना, यदि खोट निकालना है तो आप भगवान की भी खोट निकाल लो बैठे बैठे। खोट ही ढूंढनी है तो मेरे में 1 करोड़ खोट मिल जाएगी, आपको ढूंढ लो। खोट ढूंढने वालों ने तो माता सीता में भी खोट ढूंढ ली और कह दिया कि तुम गलत हो, और भेज भी दिया वनवास लोगों ने। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सनातन को थोड़ा समझो, सीरियस होके समझो, है ना। लोग क्या कहते हैं इस चक्कर में ना पड़ो। तो जो आप लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने बेटी से विवाह कर ली, अरे सुनो, बेटी को पैदा होने के लिए माँ का पेट चाहिए, तो सरस्वती जी को पैदा होने के लिए किसका पेट मिला? उत्तर दो। कोई बता सकता है इसका उत्तर? है ही नहीं आप लोगों के पास इसका उत्तर, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है तो ब्रह्मा नारायण का ही अंश है, तो विवाह हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में नहीं आती बातें तो हम क्या करें? अब लोग झूठे ही आरोप लगाओ कि ब्रह्मा जी ने बेटी से ब्याह कर लिया। अब कहते रहो, सनातन को बदनाम करना है तो कैसे भी कर लो। जब तुम्हें बदनाम ही करना है, अब हमारे देश के हिंदुओं को देख लो ना, रामचरितमानस जला रहे थे कुछ नेता। किसी मुसलमान को कुरान जलाते देखा? आज तक के इतिहास में किसी मुसलमान ने कुरान जलाई? कुरान का बड़ा सम्मान मुसलमान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हिंदू अपने रामचरितमानस को जला रहा है, पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं। नेता लोग जला रहे हैं, पढ़े क्या है? 0 बटा सन्नाटा, आता जाता कुछ नहीं। जलाएंगे नेता लोग रामचरितमानस। जब आपको अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है
तो लोग तो फिर उंगली उठाएंगे ना, कि ब्रह्मा जी के ऊपर आरोप लगाएंगे ना कि इन्होंने तो बेटी से ब्याह कर लिया, क्योंकि तुम्हें अक्ल तो है नहीं, तुम पढ़ते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, उत्तर तो दे नहीं सकते। क्यों नहीं उत्तर दे सकते? क्योंकि जिस रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए था उसे तुम जला रहे हो, तो उत्तर क्या दोगे? इसलिए सनातन पर उंगलियां मुसलमान नहीं उठाता, सनातन पर उंगलियां हमें खतरा, सनातन को खतरा मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान तो खुल के सामने खड़ा है, पर खतरा उनसे है जो अपनों के बीच में रह करके अपने खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। झांसी की रानी को खतरा अंग्रेजों से नहीं था, झांसी की रानी को खतरा अपनों से हुआ है। अपनों ने भेद बताया है और अपनों ने किला पे घुसवाया है अंग्रेजों को, अपनों ने गद्दारी की थी, वरना क्या मजाल के झांसी के किले पे अंग्रेज घुस जाते और वो झांसी की रानी को खदेड़ पाते। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अंग्रेजों से खतरा नहीं था, वो तो खुल के सामने थे, वो तो हमारे शत्रु ही थे, पर खतरा उनसे था जो अपने कंधे पे हाथ रखते थे, जो अपने कंधे पे हाथ रखते थे, जो कहते थे कि हम तो तुम्हारे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने छाती पे नहीं पीठ पे खंजर मार दी। छाती पे खंजर मारने वाला बुरा नहीं होता, छाती पे खंजर मारने वाला बुरा नहीं होता, छाती पे खंजर मारने वाला स्वर्ग जाता है। सामने से युद्ध करो, हम आपसे सामने युद्ध करेंगे और युद्ध में आप हमें मार देंगे तो हम वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन यदि आपने हमारी पीठ पर वार किया तो आप मारने वाले नरक जाओगे, और छाती पे वार करोगे तो मारने वाला भी स्वर्ग जाएगा। इसलिए सैनिक जब मारता है ना, सेना जब लड़ती थी तो हमारे यहाँ जानते हो उस सेना का भी धर्म होता था, पीठ पे वार नहीं करना। कहां वार नहीं करना? मां, पहले की छत्राणियां, पहले के जमाने में कहावत थी कि जो क्षत्रिय था ना, वो 40-50 साल का गांव में दिख जाए, अरे तू निठल्ला है, 50 साल का हो गया, तू अभी तक जी रहा है, 50 साल का क्षत्रिय है, तू मरा क्यों नहीं अभी तक? वो मां धिक्कारती कि तू पीठ दिखा के तो नहीं भागा, तो लड़ने गया था ना, छाती पे जब तेरी तलवार लगेगी, छाती पे घाव लगेगा, मैं गर्व करूंगी कि मेरा बेटा इस राष्ट्र के लिए शहीद हो गया, और तू यदि भाग गया तो मैं तेरी मां होके तुझे आशीर्वाद ना दे पाऊंगी कि मेरा नालायक ऐसा बेटा कि जो युद्ध से भाग गया और छाती पे नहीं पीठ पे खंजर लगा है। नहीं, पहले की मां अपने बेटे को योग्य बनाती थी, बेटा पीठ पे खंजर नहीं खाना, छाती पे। लेकिन उनकी क्या जो कंधे पे हाथ रख के छाती पीठ पे खंजर मारे, उन गद्दारों का क्या? इसलिए मेरी मां, धर्म ना छोड़िएगा, सत्य ना छोड़िएगा, धर्म से चलिएगा, सत्य से चलिएगा, राष्ट्र से गद्दारी, राष्ट्रद्रोह ना कीजिएगा। सनातन को समझने के लिए रामचरितमानस जलाने की नहीं, रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत है। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। अब देखिए जरा, ब्रह्मा है, ब्रह्मा अपने शरीर से उत्पन्न कर रहे हैं मनु को और शत्रुपा को। अब मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। देवहूति माता की 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और कर्दम जी के एक पुत्र हुए, नाम है साक्षात नारायण, कपिल बन के आए। बोलिए कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। तो कपिल देव भगवान के होते ही कर्दम जी चल पड़े। कहां जा रहे हैं? अब जा रहा हूं तपस्या करने। देखो हमारे सनातन कितना सिस्टमैटिक है। हमारा देश गुलाम था, पर आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है, क्योंकि हम सिस्टमैटिक थे। आज भी हम सिस्टमैटिक हैं। अच्छा ये बताओ, आप गृहस्थ, आप में से कितने लोग गृहस्थ हैं?
भैया आप कितने लोग गृहस्थ हैं? मैया जा रही हो मेरी मां? नहीं, टाटा जाओ। सुनो, गृहस्थ के 4 आश्रम होते हैं, मतलब हमारे सनातन के 4 आश्रम होते हैं, जिन 4 आश्रमों का नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जैसे आप हो, आप 25 साल तक पढ़िए लिखिए योग्य बनिए, फिर 25 साल के हो जाओ तो ब्याह कर लो, शादी कर लो, और शादी करने के बाद जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों का ब्याह कर दो, और जब बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो आपका गृहस्थ आश्रम खत्म। फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर भ्रमण करो। गृहस्थ का सुख ले लिया ना, बच्चों की शादी ब्याह कर दी ना, अब थोड़ा जगत को देखो, संसार को घूमो। ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया, कितना विशाल बनाया, ईश्वर की रचना को देखो। वानप्रस्थ सब घूमो फिरो, और बाद में सन्यास, बाद में पूर्ण समर्पण ईश्वर में। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोगों का ब्रह्मचर्य भी आजकल लिव-इन में लोग रह रहे हैं, शादी के पहले लिव-इन, और जब लिव-इन में है तो काहे का ब्रह्मचारी? तो ना आजकल ब्रह्मचर्य आश्रम रहा, और गृहस्थ में भी रह के वो गृहस्थ पत्नी से लड़ रहा है, पति से लड़ रही है। गृहस्थी भी ठीक नहीं, शादी के तुरंत बाद तलाक। तो आपका ना ब्रह्मचर्य आश्रम बचा, ना तो गृहस्थ ठीक चल रहा है, और वानप्रस्थ तो आप जानते ही नहीं, सन्यास की तो आप छोड़ ही दो। तो आपके चारों का नाश हो गया, चारों धर्म का क्या हो गया? नाश हो गया। इसलिए कहता हूं सिस्टम से चलो, पहले पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके अपने शरीर की ब्रह्मचर्य की एनर्जी अपने अंदर रखो, फिर विवाह करो। तो पत्नी के साथ रह करके संसार का सुख ले लो, और सांसारिक सुख लेते हुए बच्चे पैदा कर लो, और बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों को पढ़ा लिखा संस्कार देकर बेटे का ब्याह करा दो, बेटी का बढ़िया ब्याह कर दो। अब आप गृहस्थ से मुक्त हो गए, अब आपके मरने का टाइम करीब है, अब थोड़ा सा चिंतन भगवान का कर लो। मतलब सब बैलेंस से देखो। दाल में स्वाद कब आएगा? जब उचित मात्रा में दाल में पानी होगा, उचित मात्रा में दाल में दाल होगी, उचित मात्रा में मसाले होंगे, उचित मात्रा में नमक होगा। यदि मात्रा से कुछ भी ज्यादा या कम हुआ तो स्वाद बनेगा कि बिगड़ेगा? ऐसे ही जीवन का स्वाद बनाना है तो सिस्टम से चलो, पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ, और गृहस्थ में जाओ तो केवल अपनी पत्नी से प्यार करो। अब आजकल लोग गृहस्थ में जाके भी पड़ोसन से प्यार कर रहे हैं, पड़ोसन से उनका इलू इलू चालू है। अब बताओ ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है? फिर इससे लोग खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान, पूरा घर परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान। गलती एक करता है, पूरा खानदान परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे प्राचीन भारत ने, ऋषि मुनियों की परंपरा ने सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? सिस्टम बनाया है। गृहस्थ में रहो तो सिर्फ पत्नी की ओर देखो। शादी ब्याह हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, खत्म। अब बच्चों का शादी ब्याह कर लो, अब पत्नी आपकी है, अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी तुम दोनों, अब बेटा बेटी से ध्यान हटाओ, भगवान में मन लगाओ, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब तुम बुढ़ापा आया है, तुम्हारे बाल पक गए और तुम श्रीमन्नारायण तो जप नहीं रहे हो, भगवान की ओर चिंतन कर नहीं रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम मरने वाले हो, भगवान को याद कर नहीं रहे हो, दान पुण्य कर नहीं रहे हो। कर क्या रहे हो? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा ये मेरा वो। ये करते करते मरोगे। पहले बेटे से प्यार किया, फिर बेटे के बेटे से प्यार करते हो, फिर बेटे के बेटे के बेटे से प्यार करते हो। और दादी अम्मा कह रही है मैं तो अपने पर पोते को सोने की सीढ़ी से चढ़ के झांकूंगी, देखूंगी। सोने की सीढ़ी से देखेगी तो कौन से स्वर्ग में जाएगी? भगवान का नाम। सोने की सीढ़ी से पर पोते को देखने से नहीं,
मीराबाई ने नाम जप किया, भगवान से प्रेम किया। भगवान की भक्ति ही आपका परलोक बनाएगी, संसार आपका परलोक ना संवारेगा। सही है कि गलत है? इसलिए बच्चे अच्छे हैं आपके, भगवान करे खूब आपका हंसता खेलता परिवार हो, पर परिवार से अब धीरे धीरे मन को उम्र बढ़ रही है ना, अब हटाओ, धीरे धीरे अब कम करो। क्यों? आपको बेटा बेटी से तो अब प्रेम, अच्छा एक टाइम बाद ना बच्चों से अपने आप अटैचमेंट कम हो जाता है। जैसे आप लोग जितने यहाँ पे 60 साल के लोग बैठे हैं, आपका प्रेम आपके बेटे से कम है, आपके पोते से ज्यादा है। सही है? क्यों? आपका बेटा है नहीं है, इनका बेटा है, आपका बेटा, तो बेटे का बेटा है, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी जब हो जाएगी और पोता आएगा तो बेटे से प्रेम कम हो जाएगा, पोते से ज्यादा हो जाएगा। यही सिस्टम है। सही है गलत है? प्रकृति अपने आप आपका अटैचमेंट कम कर देती है, लेकिन जब आपका बेटे से अटैचमेंट कम होता है, बेटी से कम होता है, तो आप उनके बच्चों में उलझ जाते हैं। जबकि ईश्वर ने इसलिए कम किया था, क्या वहां कम कर भैया, मेरी ओर बढ़ा। लेकिन आप लोग हैं एक खूंटे से खुले, दूसरे पे जाके उलझ गए। यही गोल गोल घूमना है आपको। अब बेटे से चित्त हट गया है तो भगवान में लगा लो। नहीं, अब बेटे से हटा है तो पोता मेरा, मेरे पोती, मेरे बेटी का बेटा, मेरा दोता। मैया आप किससे प्रेम करती हो? भैया आप किससे प्रेम करती हो? भगवान से, पति से नहीं करती हो? कहां आपके पति? यही है टोपी वाले। पति से प्यार नहीं करती हो? करते? क्यों आप करते हो? टोपी वाली पत्नी से प्यार करते? भगवान से नहीं करते? 50-50 चल रहा है। आपके कितने रिश्तेदार? बहुत। अभी नहीं कह रहे थे बहुत हैं, बयान बदल गए। जगत से ज्यादा संबंध ना रखिए, जगन्नाथ से संबंध रखिए। भगवान ही हमारे हैं, इसलिए भगवान से एक रिश्ता पक्का वाला। कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश करते हैं, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह जाती हैं। कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जब माँ ने कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सुभृत्य संसार तरो कुठारम, मैया ओ मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, मैया बैठो मेरी प्यारी माँ। भगवान कपिल देव जी से माँ ने कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? भगवान कपिल देव जी ने कहा, माँ मन को शांत करना है तो उनका संग करिए जिनका मन शांत है, संतों का संग करिए। किनका संग करिए? मैया बोलो राधे राधे। किनका संग करना है? संतों का। अब कपिल देव जी ने उपदेश, माँ ने कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? अच्छा, मन सबका, आप में से कितने लोगों का मन अशांत है? जिनका है वो हाथ उठाओ, फिर शांत कैसे होगा उपाय बता देंगे। भैया मोबाइल न चलाओ, मन अशांत है, क्या करें कि मन शांत हो जाए?